एक गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आप सबसे सकाल के मिशन कंपनी में वेरी गुड फ्रेंड्स, दिस अदर शेखर, वेलकम बैक टू माय पैशनेट वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? तो आज का हेडिंग देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज का ब्लॉग किस पर बेस्ड है। तो आज हम, जैसे मैं आपको बता रहा था कि अप्रैल थोड़ा सा बिजी होने वाला है और मेरे कुछ प्लान्स भी हैं। सो आज निकल रहे हैं हम हैदराबाद के लिए। सो अभी सुबह के 9 बजने वाले हैं, 8:30 बज रहे हैं। 9 बजे तक निकलने का प्लान, 9 सवा 9 तक मैं यहाँ से निकल जाऊँगा ताकि शाम से पहले मैं हैदराबाद पहुँच जाऊँ। और चलिए आपको दिखाते हैं, सारा पैकिंग वगैरह हो चुका है। देखो इस सामान मेरा पैक है और एक ये बैग पैक्ड है और एक खाने का एक बैग पैक हो रहा है। उधर खाने पीने के छोटे मोटे सामान होंगे। सामान थोड़ा ज़्यादा होगा इस बार क्योंकि थोड़ा सा हो सकता है लंबा ट्रिप हो जाए, तो डिपेंड करेगा। मैं बताऊँगा जैसा भी आपका जो मेरा प्लान होता है, आप लोग को अपडेटेड रखूँगा। सो चलो फटाफट तैयार होते हैं और निकलते हैं हैदराबाद के लिए। सामान देख लो, सामान कुछ ज़्यादा ही हो गया है क्योंकि ट्रिप लंबा हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा सामान वगैरह रखेंगे। फटाफट यहाँ से अभी जाके ना गाड़ी में एडजस्ट कर देंगे। सामान वहाँ पहले से पड़ा है, उसको हटाना पड़ेगा, उसके साथ तो हम नहीं रख पाएंगे, तो थोड़ा सा सीट्स वगैरह अरेंज करना है उसको। तो अपना सामान वगैरह इधर आ गया। लगेज देख लो, कुछ तो पहले का लगेज है, अभी ट्रिप के लिए डाला गया है। सीट डाट के डाल दिया। देखो सीट डालने में यहाँ बहुत काफ़ी स्पेस मिल जाता है, सो आराम से सामान आता है। ना ये सारा काम हो गया और ये सूट जो है ना, ये सूट लिया हुआ है, इसको टांग देंगे इधर। मिडिल सीट पूरा खाली पड़ा है। ये सूट यहाँ टंग जाएगा तो आराम रहेगा। बाकी देखो ये सामान सब फिल्ड है। चलो भाई नहा धो के हो गए तैयार। अब बस सामान गाड़ी में रखा गया है, नहा धो लिया है, बस अब नाश्ता करना है और भाग लेना है यहाँ से फटाफट। अभी बजने वाले होंगे 9, सवा 9 तक निकल जाएंगे मैक्स, यही प्लान है अपना। Hey kid, don't ever let them get inside your head. सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा सारी पैकिंग शैकिंग हो गई है, सब कुछ रख लिया है और अब बस निकल चुके हैं हम। थोड़ा लेट हो गए, 9:30 बज रहा है, 15 मिनट लेट हैं। जैसा कि एक्सपेक्ट किया था कि 9:15 तक निकल जाएंगे, लेकिन 9:30 हो चुका है। सो एनीवेज दैट शुडंट बी अ प्रॉब्लम। गूगल मैप दिखा रहा है 10 घंटे की जर्नी, पर हम लोग उससे पहले कवर करेंगे, कोशिश तो यही रहेगी। और ज़्यादा स्टॉप न लेते हुए हम लोग हैदराबाद की तरफ भागेंगे। तो हम लोग बोले तो आप और मैं हैदराबाद क्यों निकलेंगे। सो देखते हैं, दिन गर्म होने वाला है ऐसा लग रहा है क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो रही है। अभी भी इस समय 9:30 हो रहे हैं और काफ़ी तेज़ धूप है, बाहर देख रहे हो कितना तेज़ धूप है। सो एनीवेज देखते हैं, जैसे भी हो जाना तो है ही। सो चलो जर्नी को स्टार्ट करते हैं। बजरंग बली का नाम लेंगे तो कहते हैं बजरंग बली की जय। क्या है, मेरे बैगवती भी साथ में चलेगी, साथ में मेरे बैठी हुई है। सो हम लोग जाएंगे साथ में, बात करते हुए काफ़ी बातें करेंगे, काफ़ी एक दूसरे से हाय हेलो बोलते हुए, एक साथ में खाना पीना खाते हुए, क्योंकि सारा खाना पीना उसी में है। सब लोग साथ में खाना खाते पीते चलेंगे साथ में। सो मैं और मेरी बैगवती साथ में ट्रैवल करेंगी। सो ये अपना प्लान है आज का। तो जर्नी का सवाल है, हमने फ्यूल वगैरह भरा लिया है, सब सेट है। अभी हम क्या करेंगे, मीटर को रीसेट कर देंगे ताकि हम अपने ट्रिप को मैप कर सकें। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने ट्रिप को रीसेट कर दिया है। सो अभी 0 किलोमीटर पर आवर दिखा रहा है, 0.1 किलोमीटर ट्रिप ए दिखा रहा है। तो ट्रिप ए को हम लोग रीसेट कर दिया, साथ ही ट्रिप बी को भी कर देंगे ताकि हम लोग इस पूरे ट्रिप को भी मैप कर पाए, मैप नहीं कर पाए, मेजर कर पाए। मैं उल्टा बोल रहा हूँ। देखना है कितनी लंबी जर्नी की, क्या किया। सो पूरे ट्रिप को मेजर करने के लिए उसको भी रीसेट करेंगे। सो यहाँ जाएंगे ट्रिप बी पर और इसको कर देंगे रीसेट। यस डन।
बढ़ रही है लो मेरी शाम रहे ना रहे। सो फ्रेंड्स, अभी 1 घंटे के अंदर हम लोग पहुंच गए हैं एयरपोर्ट का टोल। आज ट्रैफिक कम लगा यार, ये 1 घंटे के अंदर हम लोग आ गए इधर। यहाँ टोल क्रॉस कर गए हम लोग। अब यहाँ से हम लोग को 2 घंटे लगना चाहिए अनंतपुर के लिए। तो ये अभी एयरपोर्ट का रास्ता है। एयरपोर्ट से हम लोग डाइवर्शन लेंगे हैदराबाद के तरफ। तो अगर आप लेफ्ट की तरफ जाओगे तो आप एयरपोर्ट की तरफ जाओगे, और अगर आप सीधे जाओगे तो आप हैदराबाद की तरफ निकल जाओगे। तो अगर आप यहाँ साइन बोर्ड पढ़ पा रहे होगे, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो लेफ्ट रास्ता जाता है एयरपोर्ट की तरफ और राइट जाएगा हैदराबाद की तरफ। हम सीधे निकलेंगे अब यहाँ से। तो यहाँ से हम शहर से बाहर निकल जाएंगे। फॉर्च्यूनर वाला है, धीरे 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 तो चल रहा है। क्या हुआ, सब गाड़ी तोड़ के देख रहे तो फोन पर लगा हुआ। आज तो मौसम मेरा मस्त खिलवाड़ कर रहा है, कभी धूप कभी छाँव। सो ऑल टुगेदर बहुत ही प्लेजेंट सा बना हुआ है। इससे बहुत मज़ा आ रहा है। ड्राइविंग का अलग मज़ा आता है। सो फ्रेंड्स, एक्चुअली ये ट्रिप मैं कर सकता था फ्लाइट से भी, और मेरे पास ऑप्शन था, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी एन ऑफिशियल ट्रिप। तो मेरे को ऑप्शन था कि मैं फ्लाइट से जा सकूँ। फिर मैंने सोचा कि यार फ्लाइट से क्यों जाना, हम लोग को तो रोड ट्रिप्स ज़्यादा पसंद है। सो एक काम करते हैं, अपनी गड्डी को लेके चलते हैं। तो फिर मैं इसको लेकर आ गया। तो ये क्या है ना, फ्लाइट से जाता, वहाँ पर जाने के बाद भी मैं कुछ प्लान करूँगा, मैं यहाँ पर आके मेरा हाथ पैर बन जाएगा। बेटर है कि इसी को लेके चलो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वहाँ जाने के बाद फिर मैं क्योंकि वहाँ भी कुछ प्लान है हमारा, और मैं आपको दिखाऊंगा क्या प्लान है। वहाँ भी कुछ हम लोग प्लान कर रहे होंगे तो वीकेंड चलो, क्योंकि वीकडेज में तो थोड़ा बिजी रहूँगा तो ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाऊँगा, पर वीकेंड्स में वी हैव लॉट ऑफ प्लान्स। इसलिए हमने सोचा कि चलो गाड़ी लेके चलते हैं। देखिए फिर अपने हाथ में गाड़ी रहेगी ना तो हम मस्ती भी कर सकेंगे, थोड़ा घूम फिर सकेंगे, थोड़ा इन्जॉय कर सकेंगे चीज़ों को, जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि नहीं। लाइफ में कुछ हो चाहे ना हो, इन्जॉयमेंट होना मांगता है। और इन्जॉयमेंट के लिए गड्डी साथ में होना बहुत ज़रूरी है। कि हम लोग तो ट्रैवलिंग एंजॉय करते हैं, हम लोग ड्राइविंग एंजॉय करते हूँ मैं, तो फिर ये करना ज़रूरी था। इसलिए मैंने ये कैंसिल करके फ्लाइट ये लिया, चूज़ किया ऑप्शन, तो ट्रैवल ऑन रोड। कमेंट करके बताना सही किया या गलत किया। एक इंटरेस्टिंग चीज़ गाइस, ये देखो मेरा जो एवरेज दिखा रहा है ना 15.3 का माइनस दिखा रहा है। सो विच इज़ गुड एक्चुअली। और ये अभी मैं बढ़ाऊँगा, अभी ये बढ़ते जाएगा। सो 20 के आसपास कोशिश करूँगा खींचने का, क्योंकि अब इकॉनमी मोड में मैं ड्राइव करूँगा थोड़ा सा इसको। सो देखते हैं क्या एवरेज देता है इस ट्रिप पर। मैं आपको ये चीज़ एक्सपेरिमेंट करके बताऊँगा। अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो पटना वाली ट्रिप पर भी मैंने 18-19 के आसपास खींच के दिखाया था, और वो बहुत ही लॉन्ग जर्नी थी, 2000 किलोमीटर्स के ऊपर थी वो। पर ये 500 किलोमीटर्स का ही जर्नी पर देखते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक द मैक्सिमम आउट ऑफ द बीस्ट। सो इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट होने वाला है। जैसे आपने सुना होगा बैंगलोर हैदराबाद रोड के बारे में, और ये देखो जस्ट लुक एट द रोड यार, एकदम ज़बरदस्त रोड है। तो कभी भी आपको बैंगलोर टू हैदराबाद या हैदराबाद टू बैंगलोर ट्रैवल करना है ना, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, बिकॉज रास्ते बहुत ही मखमल एकदम जैसे हैं। गजब का रोड है, ये देख रहे हो, ज़बरदस्त रोड बना पड़ा है। अब इस पर ड्राइविंग करने में आपको मज़ा तो आना ही है। सो ट्रिप हैज़ टू बी वेरी इंटरेस्टिंग।
एक्चुअली आपने बहुत सारे ब्लॉग और भी देखे होंगे जिसमें लोग एंजॉय कर रहे होंगे इस ट्रिप को, लोग ऐसे वीडियो शूट करते हैं एंड दैट्स द रीज़न फॉर इट। अब अगर ऐसे रास्ते हों, ऐसे नज़ारे हों और ऊपर से लगे लगे गाने हों तो क्या चाहिए बताओ? आप इससे ज़्यादा कुछ मांग सकते हो क्या? मर भी गए तो भूल न जाना। फ्रेंड्स, एक चीज़ का बहुत ध्यान रखो, अगर आप गर्मी में ट्रैवल कर रहे हो ना तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पानी लेके चलो, क्योंकि आपको डिहाइड्रेट होने के चांसेस बहुत होते हैं। क्योंकि अभी क्या है ना, इंडिया में जो गर्मी जिस तरह की पड़ती है 40-42 डिग्रीज 43 डिग्री, चलो यहाँ अभी इतना नहीं है, बट अगर आप जिस भी रीजन में हो, ट्रैवल कर रहे हो और अगर उस तरह की गर्मी पड़ रही है तो इट्स हाईली पॉसिबल कि आप डिहाइड्रेट हो जाओगे। सो हमेशा कभी भी ड्राइव में जा रहे हो ना, कहीं भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो, तो हमेशा आपके साथ एक पानी का बॉटल भर के रखो। और हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ फैमिली के साथ भी करता हूँ ना, सबके पास एक एक बॉटल लेता हूँ उनका अपना। तो क्या है ना कि एक ऐसा नहीं कि एक फैमिली के लिए एक बॉटल लेके चला, ऐसा नहीं करता हूँ। हर किसी के पास अपना एक बॉटल होता है, क्योंकि वो उसका जिम्मेदारी बन जाती है फिर कि उसको फिल करके रखे और उसको हिसाब से पानी पिए। और उसको हम लोग क्या करते हैं, जहाँ भी रुकते हैं ना वहाँ रिफ़िल कराना रहता है। सो हमेशा ट्राई करते हैं कि जहाँ भी रुके वहाँ पर रिफ़िल कराते रहें बॉटल को। इससे क्या होता है कि आप इंश्योर करते हो कि सबने सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पानी पिया है। अगर कोई कम पी रहा है तो आपको ट्रैक मिल जाता है उसका। तो मैं ज़रूरी ये एक काम करता हूँ कि जब भी सबके साथ ट्रैवल कर रहा होता हूँ पूरी फैमिली के साथ, सबके पास उनका एक अपना पर्सनल बॉटल होता है जो कि वो पीते रहते हैं उस बॉटल से, और हमें ट्रैक मिलता रहता है कि सबने पानी पिया है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर ले रहे हैं, कोई डिहाइड्रेट नहीं हो पा रहा है ना। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि जर्नी जब भी करो ना इन सब चीज़ों का ध्यान रखना, वरना आपका जो है मज़ा है ना वो सजा बन जाएगा। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखो। बाद में फिलहाल तो 12 बजने वाले हैं और हम लोग अनंतपुर से थोड़ी दूर पर है, अनंतपुर टाइम लगेगा, देखते हैं। अनंतपुर इज़ लाइक हाफ तो नहीं कहूँगा, 1/3 कर लूँगा ऑफ आवर ट्रैवल जर्नी। तो 6 बजे के आसपास पहुँचने जा रहे। गूगल माता कह रही कि हम 7:30 पहुँचेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि 7 से पहले ही पहुँच जाऊँगा मैं, थोड़ा सा खींचूँगा फिर बीच में। सो एनीवेज दैट्स द प्लान अभी। और देखूँगा अभी आगे अनंतपुर के आसपास ही कहीं पर लंच वगैरह करने का प्लान करूँगा। फिलहाल मौसम बहुत मस्त है, आप एंजॉय करो जर्नी को, मैं एंजॉय कर रहा हूँ गानों को। Thinking about the love we're making and the life we're sharing. Come and feel me, oh feel me, shining. सो फ्रेंड्स, अभी 165 किलोमीटर्स हो गया है चलते हुए, कंटिन्यूअस ड्राइव करते हुए, और उसी दिन में अनंतपुर आने वाला है। और क्या है कि फैक्ट्री आने वाली है, तो वो क्रॉस करेंगे, विच इज़ लाइक 1/3 ऑफ द एंटायर जर्नी। पहला ब्रेक उधर ही लूँगा, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग भी कर लूँगा, कुछ पेट पूजा भी कर लूँगा और थोड़ा चाय भी ले लेंगे ताकि आगे अगर नींद आए। तो चाय घर चलने की चलाऊँ, देख रहे हो ना, घर से बनवा लिया था, घर में पड़ा चाय पड़ा हुआ थर्मस में, बट उधर ही जाके पियेंगे वगैरह। $12:40 guys on crossing the Anandpur factory। किया की जो फैक्ट्री है अभी क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। सो यहाँ से करीब 6 घंटे 40 मिनट और दिखा रहा है। देखते हैं कब तक पहुँचेंगे, थोड़ा जल्दी ही करेंगे और पहले भोजन का कुछ प्रबंध करेंगे हम लोग। पहले सोच रहा हूँ कुछ खा पी लूँ, क्योंकि खा पी लेंगे ना तो ज़्यादा आराम पड़ेगा। अभी देखता हूँ कहीं पर कोई रेस्टोरेंट मिलता है ना बढ़िया, ये ढाबा शाबा टाइप्स। यार अपन तो ढाबा वाले आदमी हैं, लेकिन मिलता नहीं है यहाँ पर। तो कोई नहीं, कोशिश करेंगे जो भी मिलेगा अच्छा ढाबा
या रेस्टोरेंट, वहाँ पर खाना खा लेंगे। क्या अभी अपन को लग गई है भूख। ये हो गया है 178 किलोमीटर चलाते हुए लगातार नॉन स्टॉप। सो कुछ खाना जरूरी है। तो ये देखो फ्रेंड्स, इस समय मेरा माइलेज जो है ना 17 टच कर रहा है। so, जैसा कि मैंने आपको कहा था माइलेज मैं बढ़ा के दिखाऊंगा। सो 15 से शुरू किया था, 15 से शुरू किया था और अभी 17 टच कर रहा है, विच इज़ वेरी गुड। सो अभी इसको और बढ़ाने की कोशिश करूँगा। और मैंने 98 पे से क्रूज पे डाला हुआ है, दिख रहा है पीछे 98 दिख रहा होगा। सो 98 पे उन्होंने क्रूज पे डाल के ऐसा कर रखा है। सो और इकॉनमी मोड में मेरा माइलेज आराम से खींच रहा, 17 जा रहा है, अभी 100 और बढ़ेगा। सो जो लोग टाटा की गाड़ियाँ चलाते हैं और खासकर सफारी में अगर आपको माइलेज की इशू होता है तो हमेशा हाईवेज पर जब भी ट्रैवल करो एक चीज़ का ध्यान रखो कि क्रूज पर डालो, इकॉनमी मोड में डालो। और अगर आप 100 के अंदर रखते हो तो आप आराम से, क्योंकि ऐसे भी हाईवेज का देखो क्या है ना, हाईवेज का जो भी स्पीड लिमिट है वो आजकल 100 ही रहता है। बहुत ज़्यादा हाईवेज पर 80 या 100 के बीच में होता है। सो अगर आप इसको क्रूज में डाल के इकॉनमी में डाल दोगे ना तो आपका आराम से माइलेज बढ़ा के देता है। सो बहुत आराम से आप पहुँचते जाओगे अपने डेस्टिनेशन। सो या दैट्स अ गुड थिंग। तो फ्रेंड्स अभी यहाँ पर रुके हुए हैं, एक जगह हम मिला है खाने पीने का। यहाँ पर तो यहाँ बहुत बढ़िया है, खाने पीने के लिए जुगाड़ है। और ऑर्डर किया अभी खाना, देख लो। तो यहाँ पे खाना भी ऑर्डर कर दिया है, अभी तो रेस्टोरेंट मिल जाएगा, लेके बस गाड़ी घुमाएंगे, उधर ही रास्ते में खाते रहेंगे, गाड़ी में खाएंगे उधर निकल जाएंगे, यहाँ ज़्यादा रुकेंगे नहीं। तो ठीक, ये अपना लंच, नूडल्स, चिली चिकन। सोच रहा चावल वगैरह नहीं खाते, इसी को खा के पेट भरते। सोच के तो रखा था कि डोसा वगैरह खा लूँगा, लेकिन क्या है ना कि यहाँ पर या तो फिर बिरयानी खाना पड़ेगा रोटी चावल खाना पड़ेगा। मैं फिर नूडल्स खा लेता हूँ, इससे ज़्यादा सेफ है, क्योंकि जर्नी करते समय चावल नहीं खाना चाहता, नींद आएगी फिर दोपहर का टाइम भी हो जाएगा ना, नींद आने के चांसेस हैं। इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अवॉइड ही करूँ चावल। अभी क्या है ना, इधर अनंतपुर से करीब 20 किलोमीटर आगे आसपास ये जगह मिला और ये ठीक लगा, क्योंकि यहाँ पर वॉशरूम वगैरह बहुत साफ़ सुथरा है और खाने पीने का ऑप्शन अच्छा है। हालांकि मैं प्लान तो कर रहा था कि डोसा वगैरह खा लूँगा, कुछ हल्का रहेगा, प्लेन डोसा खाने का सोच रहा था, लेकिन यहाँ पर अभी आज के दिन साउथ इंडियन वाला बंद था बैड लक। सो एनीवेज चाइनीज़ वगैरह कुछ खा लिया, चावल वगैरह का ऑप्शन था, उसके अलावा बोला यार चावल रोटी नहीं खाऊँ, चाइनीज़ खा लेता हूँ, नूडल्स खा लिया। में आग लगी ना, जगह रहूँगा, समझ रहे हो, ज़रूरी है जगना, ज़रूरी है, क्योंकि रास्ता लंबा अभी कवर करना है अपने आप को फटाफट हैदराबाद पहुँचना है बिफोर इट्स टू लेट। क्योंकि अभी नींद भी उतनी ज़्यादा नहीं है ना, तो कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो खींच लें इधर ही, बाद में अगर नींद वगैरह आएगी तो कहीं ब्रेक लेकर रुकेंगे। लेकिन अभी क्योंकि नींद वगैरह नहीं है, थकावट नहीं है, सो कोशिश ये रहेगी कि अभी खींच लूँ जितने ज़्यादा और आगे कर बढ़ूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। बेंगलोर का टेम्परेचर बहुत कम है यहाँ से, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। थोड़ी हालत ख़राब हो रही थी थैंक्स टू ये जो मैंने शेड्स लगाए ना विंडो में, मैंने क्या ना, देखोगे पीछे आपको दिख रहा होगा शेड्स लगाए हुए हैं, उसकी वजह से ना थोड़ी गर्मी कम लग रही थी। रास्ता तो आराम से कट जा रहा है, क्योंकि उसके चलते काफ़ी ठंडक हो रखी है गाड़ी में, एसी वगैरह काफ़ी स्ट्रॉन्ग काम कर रहा है। तो अभी मेरे को क्या है, उल्टा जाना पड़ेगा और फिर यू टर्न लेके आना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑन द वे टू बैंगलोर है और ये तो हैदराबाद जाना है, उल्टा जाना है, ठीक है नहीं, अभी उल्टा जाएंगे और यू टर्न लेके वापस आएंगे। आई डोंट थिंक बहुत दूर तक जाना है, क्योंकि मैंने देखा तो उसके आसपास ही एक जगह था कट। चलो दूरी दूरी सी रहे, ठहरी ठहरी सी बहे, हवा जो ये दिल की कहे, कैसे बताऊं तुझे, रहे तू जाने कहाँ,
यूटर्न ले लिया है और ये जो आप बोर्ड देख रहे हो सामने साइन बोर्ड, ये देखो यही है वो जहाँ लिखा रहता है क्यू फूड प्लाजा। अगर आप इधर आ रहे हो हैदराबाद की तरफ और अगर आपको है कि नहीं मुझे ढंग की जगह पर खाना खाना है, साफ वॉशरूम जाना है, तो ये अच्छा बहुत अच्छा ऑप्शन इसको यूज़ करो। साफ सुथरा वॉशरूम भी मिलेगा, अच्छा खाना भी मिलेगा, आप इंजॉय कर पाओगे। तेरे घर घर क्यों तेरे भयन छोड़ूंगा न सनम, ले जाऊंगा सनम, एक दिन बनेगी तू मेरी दुल्हन, तू ही मेरी जिंदगी, तू ही मेरी। घायल है इन लफ्ज़ों में खो गए, हम अनजाने अब दिल में तुम हो छुपी की रात है, तेरे होठों की है सब, यहाँ खो भी जाऊं तो मैं, क्या कसूर है मेरा। गंदा वाला एक्सीडेंट हो गया लगता है, बंदे को नींद आ गई थी, डिवाइडर पे चढ़ के गाड़ी उड़ के आई है, छल के गिरी है ना तो उसका व्हील एक्सीडेंट हो गया। और ड्राइविंग करते समय ना बिल्कुल ध्यान रखो, बिल्कुल अटेंटिव रहो, कहीं भी नींद नहीं आनी चाहिए। अगर नींद आ रही हो ना तो बेटर है हमेशा रोक के गाड़ी 15 मिनट का नाप ले लो, 10 मिनट का नाप ले लो, ज़्यादा घंटे का नाप ले लो, जितना भी चाहिए ले लो, लेकिन कभी भी नींद में ड्राइव मत करो। इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग टू डू। इसमें क्या होगा ना, आपका कंट्रोल गाड़ी से हटा और फिर दुर्घटना घटी, पता नहीं चलेगा फिर आप कहाँ जा रहे हो। उस बंदे को भी देखा, चलो अच्छा हुआ किसी की जान नहीं गई, ज़्यादा डेंजरस नहीं हुआ, उसे खाली गाड़ी में चोट आई है, बाकी बंदे के हाथ में चोट आई है, समझ रहा था। बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल यू आर ड्राइविंग। प्लीज़ 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 मैं यही कहूँगा, आप अपना ध्यान रखो जब आप ड्राइव कर रहे हो ना, बहुत ध्यान रखो, पूरा कंट्रोल रखो गाड़ी पर, जब भी आप चल रहे हो पूरा कंट्रोल रखो गाड़ी पर और सेफली ड्राइव करो, क्योंकि आपकी जान के साथ साथ दूसरों की जान भी जुड़ जाती है कई बार, समझ, बिना किसी गलती के कोई और भी हार्ट हो सकता है। तो हमेशा ध्यान रखो कि जब आप ड्राइव कर रहे हो तो सेफ ड्राइव करो। भाई 350 किलोमीटर हो गया है, उसमें यहाँ पर चाय की दुकान पर रुके थे, थोड़ा सा चाय पी लेते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेंगे। काफ़ी देर से ना बैठे बैठे ना लग रहा था कि जैसे पैर अकड़ रहा है, पैर जकड़ रहा है, सो इसीलिए थोड़ा सा सुबह ब्रेक ले लेते हैं। अभी किसी फ्यूल स्टेशन पर रुकेंगे, डीजल भी ले लेंगे थोड़ी देर में, गाड़ी को भी थोड़ा रिलैक्स करने को सोचा मौका देते हैं, इसलिए थोड़ा ब्रेक ले लिया। अभी आगे बढ़ेंगे, बहुत गर्मी है यार, बहुत गर्मी है यहाँ पर। टेम्परेचर पता नहीं कितना है, 39 डिग्री सेंटीग्रेड देख रहे हो, टेम्परेचर 39 डिग्री सेंटीग्रेड बता रहा बाहर का। जबरदस्त गर्मी, धूप के मारे ना तो बहुत बुरा हाल है। एनीवेज चलो फिलहाल वहाँ से हम निकलते हैं, किसी फ्यूल स्टेशन में रुकेंगे तो आपसे बात करेंगे। चलो फाइनली फ्यूल स्टेशन मिला, भैया भर रहे हैं इसको। यहाँ पर 97 का रेट है, क्योंकि थोड़ा सा हाई है। कर दो, टॉप अप करो, मारूंगा, टॉप अप करो, टॉप। फुल टैंक करना। हाँ जी फुल टैंक। यहाँ पर 97 का रेट है, बैंगलोर से महंगा है। चलो फ्यूल भी भरा लिया, अब यहाँ से निकलते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं।
समय 4 बज रहे हैं और बेंगलोर ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर पे भी होगा। अरे कितनी क्यूट थोड़ी सी बच्ची है, क्यूट गाड़ी पे जा रही है। आँखों में भर के तारों के सपने जाएंगे दूर। सो फ्रेंड्स देखो, ये बारिश शुरू हो गई। अभी धूप भी है लेकिन बारिश भी हो रही है थोड़ी थोड़ी। तो कहीं ना कहीं तो रेनबो होगा, किधर होगा वो ढूंढना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल तो हल्की हल्की बारिश हो रही है क्योंकि टेम्परेचर बाहर का बहुत ज़्यादा है। जो गूगल माता बता रही है अभी बाहर 40 डिग्री टेम्परेचर है। देखो हल्की हल्की बारिश भी होने लगी है। बारिश सब बढ़े आ रही है, हालांकि धूप भी है। ऐसा नहीं है कि धूप नहीं है, धूप भी है और बारिश भी है। भाई साहब ये देखो तूफान आ गया है। इतनी गर्मी से लगी रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हुआ रही है। देखो हीट वेव चल रही थी अभी थोड़ी देर पहले, अब यहाँ तूफान आ गया है। गाड़ी थोड़ा स्लो करना पड़ेगा क्योंकि पुश कर रहा। झाड़ियों के पत्ते गिनता नहीं, रोज रोज काम करके मैं थकता नहीं। ये समाज जितना भी कह ले मुझको, मैं डीट किसके बाप की भी सुनता नहीं। बजाता मैं प्रदीप ऑन रिपीट और बजते ही बजते नींद आती। तुम करते रहो अपने सपनों को फील, मैंने बैठी सजा दी महफिल। जोड़े ख्वाब बड़े शौक मैंने लिया। थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी, अभी हवा चलना शुरू हो गई वापस से। बहुत ही तेज हवा है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड को कंट्रोल करके चल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारा फोर्स मिल रहा है, पुश मिल रहा है उधर से हवा का। थोड़ा संभाल के चलना पड़ रहा है। हर तरह के एडवेंचर हो गया ना, मतलब गर्मी मिल गई, बारिश मिल गई, तूफान मिल गया, हवा मिल गई, सब कुछ हो गया। अभी तो एडवेंचर ट्रिप बनते जा रहा है हमारा। मेरे साथ साथ आप भी इंजॉय कर रहे हैं कि नहीं? कमेंट करके बताना आपको मजा आ रहा है कि नहीं। ऐसा इंटरेस्टिंग ट्रिप बनते जा रही है। देख लो हवा का फोर्स, वो पौधों को देखो, जो साइड में पौधे हैं ना उनको देखो, कितनी जोर से हिल रहा होगा, कितनी जोर से उनको पुश मिल रहा होगा। सो फ्रेंड्स अभी बहुत देर के बाद धूप आया यार। तब से ना कभी बारिश हो रही है, कभी तूफान आ रहा था, तो अभी जाके बहुत देर बाद धूप आया। सो नाउ वी आर अंडर 100 नाउ। सो अभी करीब 5:45 हो रहा है और हम लोग 100 किलोमीटर के अंदर है हैदराबाद के। सो अभी करीब 1.5 घंटा और लगना चाहिए मेरे हिसाब से। 1.5 घंटे के अंदर ही पहुंच जाएंगे। हाँ 1.5 घंटा लगना चाहिए, 1.5 घंटा के आसपास लगेगा। और 1.5 घंटे के अंदर हम लोग अपने होटल पहुंच जाएंगे। होटल ऑलरेडी बुकिंग है मेरी, तो कुछ करना नहीं है, मेरे को बस जाके चेक इन करना होगा। एंड चेक इन ऐसे भी मेरे 2 बजे के बाद ही था, तो अच्छा कोई दिक्कत नहीं, मैंने अभी फ़ोन नहीं किया होटल। सो टाइमली ही सब कुछ चल रहा है। ज़्यादा ब्रेक वगैरह लिया नहीं इस बार क्योंकि ज़्यादा मेरा ब्रेक लेने का मूड में नहीं था। अनलेस अंटिल इट्स नेसेसरी आई डोंट फील लाइक टेकिंग ब्रेक्स। तो मैंने बोला कि यार अवॉइड ही करते हैं, हम इसी नज़र चलते हैं। जितना खींच सको ना खींच लो, क्योंकि फिर जाके वहाँ पर आराम करना ज़्यादा बेटर होता है। तो मेरे को क्या लगता है ना कि अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो बेकार का आराम मत करो रास्ते में रुक के, लेकिन फिर वहाँ पहुँच के फिर आपको जब तक पहुँचो ना बीच में आराम कर लोगे तो फिर तो वो लगता है कि यार बॉडी ना थोड़ी दुस्त होने लगती है, तो ड्राइविंग में प्रॉब्लम होती है। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि जब पहुँच जाऊँ होटल तब आराम करूँ, जब तक कि बहुत ज़रूरी नहीं हो ब्रेक ना ही लूँ, समझ रहे हो। इसलिए अभी ब्रेक लिया नहीं है, बस एक जगह आपने देखा था जो लंच के लिए ब्रेक लिया था और एक चाय के लिए लिया था और एक पेट्रोल के लिए लिया था, आई मीन डीजल के लिए, फ्यूल के लिए। उसके अलावा मैंने एक जगह भी ब्रेक नहीं लिया। लगातार मैं चल रहा हूँ और करीब 513 किलोमीटर हम आ चुके हैं और बचा है 93 किलोमीटर मोर। सो 1.5 घंटा और। दिल के दरवाजे पे ताला दे, कॉलोनी शिकारी शिकार। झाड़ियों के पत्ते गिनता नहीं, रोज रोज काम करके मैं थकता नहीं। ये समाज यार जैसे जैसे शहर के नज़दीक पहुँच रहे ना थोड़ा जाम बढ़ते जा रहा है। कुछ तो डाइवर्शंस की वजह से आप देख रहे हो
गूगल माता पूरा यहाँ पर रेड दिखा रही है। अभी ये ब्लू था, अचानक से रेड दिखाने लगा। सो प्रॉब्लम तो है, मतलब शहर के आसपास कहीं डाइवर्शन से कुछ काम हो रहा होगा मेट्रो वगैरह का, जिसकी वजह से काफ़ी डाइवर्शन है और उसकी वजह से इतना सारा जाम दिख रहा है आपको। तो थोड़ा सा हो सकता है कि मेरा जो टाइम में ना डिले हो जाए, क्योंकि अभी तो ये 6:20 चल रहा था, हो रहा है, मतलब 6:20 हो रहा है। मैं 6:30 बजे तक का मैक्सिमम 7 बजे तक का प्लान करके बैठा था, बट अभी लग रहा है कि उससे भी आगे जाएगा ये। क्यों भर कर रहे हो भाई, सीधा चल दो ना। इंडिया में नहीं यही प्रॉब्लम है, लोग इधर उधर इतना करते हैं ना। अब देखो ये 3रा लेन बन गया। क्या करोगे यार, देख रहे हो 3रा लेन बन गया। कुछ नहीं कर सकते कभी भी ऐसी चीजों का। पूरा रास्ता बड़ा बढ़िया खींचता रहा, लेकिन यहाँ पर आके ना शहर के पास आके हार्डली 60 किलोमीटर्स नाउ हैदराबाद, यहाँ पर आके ना थोड़ा सा डाइवर्शंस मिलने लग गए हैं, तो ट्रैफिक बहुत स्लो हो गया। ये देख रहे हो, ये रोड खोदा हुआ, राइट साइड हम देखोगे ना आपको काम चलते हुए दिखाई देगा। आई थिंक या तो कोई पुल बन रहा है या मेट्रो का कुछ काम हो रहा है, इसकी वजह से ये डाइवर्शंस था सारा, और इसलिए ट्रैफिक स्लो है। अब जाके थोड़ा मूविंग ट्रैफिक हो गया है तो शुड बी बेटर नाउ। एक बार जरा शाम देखो यार, स्काई एकदम रेड हो रखा है, क्या मस्त शाम हो रखी है। रेड स्काई, रेड वातावरण, सब कुछ रेड एकदम मिलकर बहुत प्यारा हो रखा है। पता नहीं कैमरे पे कितना बड़ा चल रहा है, लेकिन बहुत ही सुंदर हो रखा है। तब नेकेड आई से देखने पर ना लग रहा है कि हाँ क्या सुंदर माहौल है। चलो बातों बातों में हमारा रास्ता भी खुल गया और हम आगे की ओर बढ़ेंगे, जल्दी बढ़ेंगे। अरे यार शादनगर आ गए यार हम लोग। अभी यहाँ पर रुकेंगे, चाय पियेंगे। हाँ पैर ना मोड़े दर्द होने लगता है वहाँ पर रखे। बहुत लंबा ड्राइव में ये दिक्कत होती है, एक ही पोस्चर में बैठे बैठे ना पैर जाम हो जाता है पूरा। सो ध्यान रखना पड़ता है कि पैर आप बीच में स्ट्रेच करते रहो, पैर ऐसे ना थोड़ा सा स्ट्रेच करते रहो ना। ये घुटना जो लगता है ये अच्छा हो गया है। लॉन्ग ड्राइव में बहुत ज़रूरी है कि आप स्ट्रेचिंग करते रहो बीच में रुक कर। चलो फिलहाल चाय वगैरह पीते हैं, कुछ दूसरा भी शायद ऑर्डर कर लेंगे। जो लोग आ रहे हैं ना यहाँ पर, अगर हैदराबाद और दोपहर में या रात को लंच करना या डिनर करना है या स्नैक्स खाना है, तो ये बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पर आसपास बहुत सारे होटल्स वगैरह मिलेंगे आपको, देख रहे हो उस तरफ पूरा होटल ही होटल है और बढ़िया होटल है। अगर आपको खाना पीना है ना तो यहाँ पर बहुत अच्छा ऑप्शन है। शादनगर के बिल्कुल जो कट है ना चौराहा है, उसके पास वहाँ पर बहुत सारे होटल मिल जाएंगे। आप आराम से खा पी के निकल सकते हो आगे। यहाँ से मात्र 50 किलोमीटर और बचा है। ये आ गया हमारा प्लेन डोसा, सांभर चटनी और डोसा, यही खाएंगे अभी फिलहाल। यहाँ पर दोनों जगह जहाँ चाय भी है ना वो करती हैं। देखो चाय तो ये है, पर कर रहे क्या रहेंगे, दूध में चीनी उबाल के रखा हुआ है, एक चाय अलग से उबाल के रखा हुआ है। वो क्या करते हैं, बस एक कप में दूध डालते हैं और वो लगा हुआ और उसमें चाय मिला देते हैं, तो ये अपने आप ये रंग आ जाता है। अभी ऐसा पीने की आदत तो नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी टेस्ट यही लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। लोकेशन लगा है इसको, ठीक है, और बैग वैसे हम लोग को उबाल के, मतलब पूरा उबाल के पीने की आदत है ना। चलो भैया खाना पीना तो हो गया, चाय भी हो गई। अब यहाँ से भाग लेते हैं वापस अपने गंतव्य की ओर, जो कि है हैदराबाद। और जो लोग नहीं जानते उनको बता देता हूँ, और मेरा जो बुकिंग है वो मैरियट में है
जो कि गच्ची बौली में है। तो अभी उसके लिए निकलूंगा, उधर के लिए निकलूंगा, गच्ची बौली के लिए। कैसे शॉर्टकट लेना होगा। चलो 48 किलोमीटर्स टू गो। जय श्री राम, जय बजरंगबली। रंग सारे गुलाबी चुनरिया रे, रंग सारे गुलाबी चुनरिया रे, मोहि मारे नजरिया सावरिया रे, मोहि मारे नजरिया सावरिया रे। रंग सारे गुलाबी चुनरिया रे, मोहे मारे नजरिया सावरिया रे, मोहे मारे नजरिया सावरिया। भाई गूगल मैप्स ने हमारा काट लिया है। अब अभी हुआ क्या कि हम लोग ने मैप जो लगाया था मैंने, उसमें नेहरू आउटर रिंग रोड नहीं दिखा रहा था कि उसको स्किप करना है। सो मैं स्किप कर गया और उसके बाद पता चला कि मुझे नेहरू आउटर रिंग रोड लेना था। समझ रहे हो? तो मेरी कट गई। तो पूरा मैं आगे बढ़ के वहाँ से यू टर्न लेके आ रहा हूँ और फिर मुझे वापस से वही नेहरू आउटर रिंग रोड लेना है। सो ऑलमोस्ट मैं 3-4 किलोमीटर नेहरू आउटर रिंग रोड के आगे आ चुका हूँ और अब मैं वापस जा रहा हूँ और वहाँ से वापस से नेहरू आउटर रिंग रोड लूँगा और वह गच्ची बोली वाला कट लूँगा, क्योंकि मुझे जाना था गच्ची बोली। आइडिया नहीं था मुझे कि नेहरू आउटर रिंग रोड से कटना है। मेरे दिमाग में था कि शायद वो शहर के बाहर ले जाएगा नेहरू आउटर रिंग रोड, बट वो भी जुड़ता है अंदर ही। तो कट गई है। तो अभी शक्ल दिखाने के लायक नहीं हूँ। अभी जा रहा हूँ वापस जाके फिर से वहाँ पर नेहरू आउटर रिंग रोड को ज्वाइन करूँगा और फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, सो हियर्स माय रूम। ये मेरा वॉशरूम है। पहले तो मैं वॉशरूम ही दिखा देता हूँ आपको। ये मेरा बाथरूम है इधर। अच्छा, बाथरूम है इधर। खैर ये तो जैसा हो ऐसा ही है। ये लगेज के लिए दिया है। ये अलमीरा दिया है। सब चाय कॉफ़ी के लिए। ये बेड है, एक टीवी है, मेरा वर्किंग एरिया है। ये मैं हूँ शीशे में और वाह, नाइस व्यू। सो 9th फ्लोर पर मेरा रूम है। सो दिस इज हाउ इट इज। एक बड़ा सा ड्रेसिंग शीशा भी है। अभी बिल्कुल थक गया हूँ, आराम करेंगे अब। सो बेसिकली दिस इज माय रूम।